हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज क्लास 10th की। तो 2.2 के आपने पहले फर्स्ट के 2 पॉइंट्स कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी कर लिए और ऊपर जो उसके मेन टॉपिक थे मैंने आपको वो भी करवा दी थी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास फर्स्ट सम के थर्ड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x है आपके पास। सबसे पहले आपको ये दिखा रखा है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो इसको पहले आपने सेट कर लिया कि ये ऐसे इक्वेशन है। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज आपको 9th क्लास में सिखा दिया था, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। 6 × 3 करेंगे और जो सेम आना चाहिए 6 × 3 और प्लस माइनस करें सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास 3x + 1 2x - 3 आते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -18 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। इस तरह से आप इस सम को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपके अब जीरोस कैसे निकलेंगे, ये जो आपने फैक्टराइज करके निकाले हैं इसको किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के, जिससे आप x और दूसरे x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 और 3/2। अब सबसे पहले आपने जीरोज़ निकालने हैं। इसमें आपको कहा गया है इस सम में आपने पहले वेरीफाई करना, जीरोज़ निकालने हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो आपके ये रहे, और फिर इसका क्या करना है, रिलेशन दिखाना है आपको जीरोज़ के बीच में और उसके कोएफिशिएंट के। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, -1/3, बीटा 3/2। तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास आ गया 7/6। और आपके पास कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पहले लेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -7। तो अपनी -7 ले लें। और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 पॉजिटिव में। तो आपने ये लिख दिया, माइनस माइनस कट जाएगा, 7/6 आ गया, दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से आप प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास -3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है। इसको भी सॉल्व करें, इसको भी आप अगर छोटा करना चाहते हैं 1/2 बन जाएगा, जिससे दोनों इक्वल हैं। मैं आपको बता दूँ ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार आ चुका है और ये वाला भी आ सकता है। 4u² + 8u, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर कुछ ना दे रखा हो तो उसको 0 कर लेते हैं। कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पे आपके पास 4 ना होता, u² होता तो वहाँ पे 1 माना जाता, पर आपके पास यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है तो आप उसको 0 लेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसके फैक्टराइज करेंगे, 4u इंटू में u + 2। यहाँ से कैसे निकालें, यहाँ से 4u कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन दोनों इसके इक्वल टू 0 लेंगे। u एक बार तो 0 आ जाएगा और एक बार -2 आ जाएगा। आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब आपने सम ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं। सम ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकाल लेंगे, जो आपके ज़ीरोज़ आए हैं उनको पहले ऐड कर लेंगे आपस में, वो आपको पास आता है -2। और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाने के लिए ज़ीरोज़ के साथ उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ u नेगेटिव में और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ u पहले आता है, वो भी नेगेटिव, और नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8, तो ये आ गया -8 और u² है आपके पास 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास माइनस का 2 ही आएगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट निकालेंगे, वो क्या है, 0 और कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास 0 है तो वो दोनों 0 के इक्वल हो गए। इस तरह से आप फिफ्थ सम देखेंगे, t² - 15, t² - 15, यहाँ पे मतलब आपके पास t नहीं है तो आप वहाँ पे 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, जैसे यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, आपके फैक्टर बनते हैं t - √15 इंटू t + √15 इक्वल टू, आप 0 लेंगे जीरोस निकालने के लिए। तो आपने 0 के इक्वल रखा तो आपका एक बार आया t में, t आया प्लस का √15, एक बार आया -√15। तो आप सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √15 - √15, यहाँ पे प्लस
आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास नेगेटिव था तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाना है ब्रैकेट में कर कर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 0। तो आप कोफिशिएंट निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और जो है टी नेगेटिव लेना है तो 0 नेगेटिव ले लिया और नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि टी आपके पास नहीं है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव 0 कुछ होता नहीं तो वो 0 ही रहता है, इसलिए यहाँ 0 शो कर देंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, रूट से रूट कट जाएगा, और नेगेटिव एक बार है तो एक बार रह जाएगा, अगर 2 बार होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। इस तरह से आप कॉन्स्टेंट टर्म लेंगे, वो है आपके पास -15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1, तो ये भी रिलेशन आपके पास शो हो गया है। फोर्थ सम है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका फैक्टर करेंगे 3x माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा फैक्टर करने पर, और इसको इक्वल टू 0 लेंगे, जिससे आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गए आपके पास 4/3 और -1। तो इसी तरह से इससे आप अब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, दोनों को ऐड कर कर, और प्रोडक्ट करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई कर कर, जो आपके पास आएगा वो है सम 1/3 और प्रोडक्ट है -4/3। तो आपको कोफिशिएंट भी दिखाना है, आपको रिलेशन दिखाना है इन दोनों का, तो आप कोफिशिएंट भी दिखाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास -1, और बाहर माइनस चल रहा था जिससे वो +1 हो गया, यानी कि 1, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3। कांस्टेंट टर्म आप प्रोडक्ट में दिखाएंगे, कांस्टेंट टर्म या आपके पास है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3 में, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपके पास -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। अब सेकंड सम करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। इसमें सम में कहा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, हर एक सम का जो हर एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, 6 के 6 गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। जो इसमें आपको क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, 1/4 और -1 है। 1/4 क्या है आपके पास सम, और -1 प्रोडक्ट। तो लेट करते हैं पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो इसमें ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 1/4, और वो क्या होता है आपको कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बताया हुआ है -b/a। तो आपके पास जो b है वो माइनस का 1 आएगा, और जो a है वो आपके पास 4 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा है जो आपके पास, वो है आपके पास -1, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो है वो है आपके पास -1। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन गया, और आपके पास कांस्टेंट के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या थे, c/a। a क्या है आपके पास 4। यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये -1 है, तो आप यहाँ पे c की जगह क्या पुट करें कि आपके पास -1 आ जाए, इसीलिए आप यहाँ पे -4 पुट करेंगे, जिससे आप यहाँ पर -1 पा सकते हैं। तो आपका a b और c की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 4, b की -1 और c की -4, ठीक है। तो अगला सम करते हैं, तो इसकी वो बनाते हैं इक्वेशन, क्या बनेगी 4x² माइनस x माइनस 4। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अगला पॉइंट है √2 1/3। √2 जो है आपके पास सम है, और 1/3 प्रोडक्ट है। तो लेट करेंगे दोबारा से, लेट द पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और ज़ीरोज़ क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ वो ज़ीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि √2, और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग -b/a आता है। तो आपके पास यहाँ क्या हो गया 3, और यहाँ ऊपर हो गया 3√2,
तो आपके पास बी क्या आ गया माइनस का 3√2 और ए क्या आ गया 3। ठीक है, अल्फा और बीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो आपके पास गिवन है 1/3। यहाँ पे आपने लिख दिया। आपको पता है आपके पास ए जो है वो 3 है और बी क्या निकल आएगा, सी क्या निकल आएगा 1। तो आपके पास ए 3 है, बी माइनस का 3√2 है और ए क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे 3 इसलिए आया है क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि ए की वैल्यू 3 है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया था। ठीक है, तो ऊपर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि फिर वो उसको काट सकता है ताकि वो √2 वापस बन जाए, जैसे यहाँ पे सब में दिखा रखा है। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बन गई 3x² माइनस 3√x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप थर्ड करेंगे। 0 और 5 है, √5 है, तो 0 आपके पास सम है और √5 आपके पास प्रोडक्ट है। तो आपने फिर से लेट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम लिखा किसका ज़ीरोज़ का, आपके पास पहले है 0 यानी कि बी अपॉन ए क्या है 0 और 1। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5 और सी क्या इससे निकल आया आपके पास √5, ए आपके पास 1 है और बी 0 है। ठीक है, 0 है। तो इससे आप इक्वेशन बताएंगे, आपकी इक्वेशन क्या निकल आई x² प्लस √5। यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं x² प्लस 0x प्लस √5 और अगला समय 1 और 1। ठीक है, लेट द पॉलिनोमियल आपने फिर से लेट किया है यहाँ पे a(x² प्लस bx प्लस c को, और जीरोज आपके पास है, जीरोज आपने लेट किए हैं अल्फ़ा और बीटा। सम क्या होता है सम क्या होता है जीरोज का अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपके पास क्या है 1 जो आपने यहाँ लिख दिया, और आपके पास कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग माइनस b अपॉन a होता है, तो आपने यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा इसलिए है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपके पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 1 हो गया, तो सी और ए की वैल्यू भी आपके पास 1 1 आ गई और बी की वैल्यू -1 है। तो आप इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे x², क्योंकि 1x² आपके पास ए की वैल्यू 1 है, माइनस x क्योंकि x की वैल्यू -1 है और c = 1। और फिफ्थ पॉइंट है इसका -1/4 और +1/4। तो आपने फिर से लेट करा सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और जीरोस लेट कर लिए। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या है -1/4 और यहाँ पे कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग -b अपॉन a। ठीक है, आपके पास b जो है वो 1 आ जाएगा और a 4 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, सी आपके पास 1 है और ए है 4। तो आपके पास अब वैल्यू क्या आ गई a = 4, b = 1, c = 1। तो आप इसको ए बी सी की जगह पुट कर देंगे जिससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। अब आज का लास्ट सम 4 और 1, 4 क्या है सम और 1 क्या है प्रोडक्ट। लेट द पॉलिनोमियल फिर से लेट किया, जीरोस को भी लेट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे ऊपर करते आए हैं। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे 4 के नीचे आपने 1 लगा दिया क्योंकि इससे आप a की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू -4 आ गई। ये किस लिए आया है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² है, और नीचे प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 1/1 आ गया, c और a की वैल्यू 1 1 आ गई, a b और c की वैल्यू आ गई 1 -4 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई x² -4 प्लस 1। तो आपकी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है।